रोशनी बहुत घबराई हुई थी। उसने अपनी सासू माँ हेमा को फोन किया और बोली, हेलो माँ जी, मेरा और सुधीर का एक्सीडेंट हो गया है। हम हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर ने इनकी हालत गंभीर बताई है। रोशनी यह कहते हुए रोने लगी। हेमा घबरा गई, लेकिन उसने बहू से धैर्य रखने को कहा। फिर बहू से बोली, बेटा तू परेशान मत हो, हम सब जल्दी ही आ रहे हैं। रोशनी की शादी को 2 साल ही हुए थे। पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वही होता है, और रोशनी का पति उसको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। तब रोशनी बहुत उदास रहने लगी, ना ही हंसती ना ही बोलती। सारा दिन सुधीर की यादों में खोई रहती। हेमा रोशनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी और उसकी परिस्थिति को देखकर बहुत परेशान होती और मन ही मन रोती थी। वह हर पल यही सोचती कि मैं बहू को कैसे ठीक करूं, क्या करूं जिससे इसका दुख कम हो जाए। तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों न रोशनी की दूसरी शादी करा दी जाए, परंतु घर वालों को इस बात के लिए कैसे राजी करें। एक दिन हेमा ने हिम्मत करके अपने पति से बात की। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन समझाने पर मान गए। अब हेमा ने यह बात अपने परिवार वालों के सामने रखी, जिस पर हेमा की सासू माँ ने कहा, तू पागल हो गई है? कोई विधवा की भी दोबारा शादी करता है क्या? तुझे दोष लगेगा। एक विधवा दोबारा से सुहागन का जोड़ा कैसे पहन सकती है? हेमा के पड़ोस में सीमा अपने मायके में रहने आई हुई थी, जिसके पति का निधन हुए 10 वर्ष गुजर चुके थे। हेमा ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में बातें करना शुरू किया। बातों बातों में सीमा ने कहा, चाची, आप भाभी की दूसरी शादी कर दीजिए। अकेले रहना बहुत ही मुश्किल होता है। हेमा ने कहा, मैं तो कह रही हूँ, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं। इस पर सीमा बोली, चाची आप परेशान मत होइए, दादी से मैं बात करूँगी। अगले दिन सीमा ने दादी से बात की, लेकिन दादी टसते मस नहीं हो रही थी। तब सीमा ने उनसे कहा, दादी मुझे देखो, इनको गुजरे 10 साल हो गए। पहले तो सब मेरा ध्यान रखते थे, लेकिन अब कोई भी ध्यान नहीं देता। लगता है जैसे सब पर मैं बोझ बन गई हूँ। अगर उस समय किसी ने मेरी शादी कर दी होती तो आज मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनती। कहते कहते वह रोने लगी। दादी को सीमा की बात समझ में आ गई। वह बोली, बेटा मैं सोचती थी कि विधवा होना एक कलंक की बात है। तूने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं अपनी बहू का जीवन नरक बना देती। अब हेमा को इस बात के लिए रोशनी को तैयार करना था। उन्होंने रोशनी से कहा, बेटा मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। रोशनी ने साफ मना कर दिया और रोते हुए बोली, माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे लिए सुधीर ही सब कुछ थे। हेमा ने उस दिन कुछ नहीं कहा, मगर एक दिन फिर रोशनी को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा अब मैं तुम्हें इस तरह दुख में नहीं देख सकती। तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। इस पर रोशनी ने भी अपना मन बदल लिया। रोशनी की एक होनहार लड़के से शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उन दोनों को खुश देखकर अब हेमा भी बहुत खुश है। उससे अपने बेटे के जाने का गम तो है, लेकिन इस बात की खुशी है कि रोशनी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई और वह रोशनी को एक नई ज़िंदगी देकर माँ का फर्ज निभाने में सफल हुई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण कुमार और आप देख रहे हैं करण कार्टून टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।